वंदे वेद मातरम। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, संख्या 69 या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका मतलब हुआ कि जिस में जब सारा संसार जगता है तो योगी सोता है, और जब योगी जगता है तो सारा संसार सोता है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो परमात्मा में, जो हर हाल में द्वंद्व से मुक्त है, समत्व बुद्धि वाला जो व्यक्ति है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यहाँ रात्रि और दिन का वह मतलब नहीं है जो हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं। हम लोग सोते हैं, मतलब जो जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उससे आम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। वो केवल संसार में ही अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, सांसारिक दायित्व को ही निभाने में लगे हुए हैं। इसी को सोना कहा जाता है। वह व्यक्ति भले अपने आप को होशियार समझे, समझदार माने, ज्ञानी माने, लेकिन वह सोया हुआ है। और योगी को ख्याल है परमात्मा की प्राप्ति हमें करना है, तो योगी के लिए वह दिवस के समान है। और योगी को सांसारिक बातों से कोई मतलब नहीं है। योगी मतलब यह नहीं कि जो घर छोड़ करके हिमालय के कंदराओं में रहता है, वो योगी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है भगवद गीता में। तो योगी जब सोता है, मतलब सांसारिक लाभ से हानि से उसका कोई संबंध नहीं है, तो उसको सोना कहा जाता है। तो वह सोया हुआ है, वह परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य उसका है, तो वह जगा हुआ है। और व्यक्ति जगा हुआ है तो योगी सोया है, योगी सोया है तो व्यक्ति जगा है। तो सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए जो बेचैन है, जो उसमें लगे हुए हैं, उसका मतलब है कि वह सोया हुआ मनुष्य है, वो भले अपने आप को जो समझे। और योगी वहाँ जगा हुआ है। और योगी को जिन सांसारिक बातों से कोई मतलब नहीं है, अर्थात योगी उसमें सोया हुआ है और परमात्मा प्राप्ति उसका लक्ष्य है, तो उसमें जगा हुआ है। ये सोने और जगने का बहुत बढ़िया ढंग से इन बातों को परिभाषित किया गया है। इसी के लिए ये श्लोक भगवद गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें लोग भटक जाते हैं अगर सही व्याख्या न की जाए। तो योगी जगेगा तो सांसारिक मनुष्य कैसे सो जाएंगे, इसका भाव यहाँ यही है। इसलिए जो वही व्यक्ति जगा हुआ है जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। संसार में रहना है, भागना नहीं है कहीं, लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर पानी रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। बस ऊपर से दिखाई दे कि संसारिक मनुष्य है, लेकिन वह अंदर से योगी है। आजकल कलयुग में उल्टा है, ऊपर से योगी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह समस्त भोग भोगना चाहता है। यही अंतर है दोनों में। तो इस श्लोक का हम लोग अच्छी तरह से मनन करें तो कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।